दोस्तों, अगर आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन्न हो रहे हैं, हाथ पैरों में करंट जैसा एहसास हो रहा है, या अचानक आपके हाथ पैरों में चींटियां काटने का एहसास हो रहा है, आपकी नसों में, आपकी बॉडी में अकड़न सी महसूस हो रही है, आपके पैरों के तलवों में जलन महसूस हो रही है, तो ये परेशानी क्यों होती है? दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपको थायराइड की समस्या रहती है, या घुटनों में दर्द रहता है, या पीसीओडी की समस्या है, या सिर दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर मिल रहा है। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिए, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। आज आपको बताने वाली हूं कि ये परेशानी क्यों होती है जब अपने हम हाथ या पैरों को एक स्थिति में ज्यादा टाइम तक रखते हैं, या फिर ज्यादा टाइम तक एक स्थिति में बैठे रहते हैं, तो ये समस्या, ये चींटी काटने का एहसास, ये सुनपन हो जाता है। अगर आपको या आपके परिवार में ये समस्या हो रही है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, ये गंभीर समस्या बन जाती है और इसे मेडिकल टर्म के अंदर न्यूरोपैथिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। ये न्यूरोपैथिकल प्रॉब्लम यानी कि नसों की जो प्रॉब्लम है, ये डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा होती है, या फिर जिन लोगों के अंदर शरीर में खून की कमी हो जाती है उनको होती है, या फिर जिनकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, ये समस्या उनको होती है। तो आज मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताने वाली हूं 4 से 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमारे न्यूरोपैथिकल यानी कि नर्व सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देगी, जिसके कारण हमें ये नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न होना, या शरीर में अकड़न होना, या शरीर में करंट का एहसास होना, ये समस्या नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समस्या को नजरअंदाज करते हैं कि ये तो ऐसे ही हो रहा है, इसमें तो थोड़ा सा दर्द होता है, चलने पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इस समस्या को नजरअंदाज किया जाए तो ये आगे चलकर हमारे जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे बेड से खड़े होना, या घुटनों के बल बैठना, या फिर नीचे से कोई चीज उठाना, ये सभी चीजें भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो इनको कैसे ठीक किया जाए? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है, तो आने वाले 2 से 2.5 मिनट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें 5 ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा योगासन जो इस समस्या के लिए बहुत फायदेमंद है। पहली चीज है हल्दी। हल्दी यानी कि करक्यूमिन जिसमें पाया जाता है, जिसे टर्मरिक कहा जाता है। ये टर्मरिक, ये हल्दी हमारी बॉडी के अंदर हमारे नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो संचार हो रहा है नसों का, उसको सही करती है। हल्दी का इस्तेमाल कैसे किया जाए इन समस्याओं के अंदर? आपने क्या करना है, रात को क्रीम उतरा हुआ 1 गिलास दूध लेना है, यानी कि मलाई उतरा हुआ हमने 1 गिलास दूध लेना है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच हल्दी डालकर इसे उबालना है। एक उबाला आने के बाद आपने इसे गिलास में डाल लेना है। इस दूध, जो हल्दी वाला दूध है, इसका इस्तेमाल आपने रात को सोते टाइम करना है। इसके अंदर पाए जाने वाला जो करक्यूमिन है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। हाथों पैरों में होने वाली सुन्नपन है, अकड़ाहट है, उसको ठीक करता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। हल्दी वाला दूध एवरीडे पिया जा सकता है, रोज पिया जा सकता है। दूसरी चीज के बारे में बताऊं तो वो है अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा संचार करती है सही से ब्लड का, कि जिससे खून के थक्के नहीं जमते, नसों के अंदर होने वाली ब्लॉकेज नहीं आती, नसों के अंदर मिनरल्स की कमी नहीं होने देता ये अदरक, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को सही से लग पाता है। बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स की कमी है वो इसी कारण से आती है जब हमारा खाना पचता नहीं है। हम बादाम खा रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी को नहीं लग पाते। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, लेकिन सीधी सी बात है, जो हम खाना खाएं वो हमारी बॉडी को उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ना मिले तो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है। अगर अदरक का कच्चे तौर पर या फिर इसकी चाय बनाकर, सिर्फ पानी में उबालकर एक पानी बनाकर इसका सेवन रेगुलर दिन में कभी भी किया जाए तो ये हमारे नर्व सिस्टम को स्ट्रांग कर देती है, खून का थक्का नसों में जमने नहीं देती, ये हमारे हार्ट को भी अच्छा रखने का काम करती है। तीसरी चीज की बात करें तो ये बहुत ही कमाल की है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। तो ये चीज है अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड कहा जाता है। एवरी
डे रोजाना सिर्फ आधा चम्मच अगर अलसी का पाउडर इस्तेमाल कर लिया जाए, आप चाहें तो इसको रात को पानी में भिगोकर और सुबह इसे पी लें, और आप चाहें तो सीधे इसके पाउडर को सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके सलाद के ऊपर डालकर भी अगर आप इसे खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर नसों को ताकत दे देगी। इसके अलावा ये नसों को ताकत देने के साथ साथ शरीर में होने वाली जितनी भी ऐंठन है, जितनी भी अकड़ाहट है, उसको दूर कर देगी। अलसी का इस्तेमाल उस हर एक पर्सन को करना चाहिए जिसकी नसों में अकड़न रह रही है, जिसके शरीर में अकड़न रह रही है, जिसको ऐसे लगता है कि उसका शरीर उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उतना लचीला नहीं है जिससे वो अपने रोज के काम आराम से कर सके। उसके हाथ पैर सो रहे हैं, अगर वो पलाथी लगाकर बैठते हैं, वो रात को अगर अकड़ जाते हैं, रात को लेटते हैं तो उनकी पिंडलियों में दर्द होता है, तो उन सभी लोगों को अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है या थायराइड की समस्या रहती है, इस समस्या के अंदर भी अलसी बहुत फायदेमंद है। ओके, अब मैं बात करने वाली हूँ तीसरी चीज के बारे में। ये वो मिनरल है, ये वो विटामिन है जिसकी कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो 100% हमारा नर्व सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, और वो है विटामिन B1, B6 और B12। अगर हमें अपनी डाइट के अंदर दूध, दही, काले चने, पालक, इनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दही का जो ऊपर का पानी होता है इसे शामिल करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ये चीजों की कमी। ओके, लास्ट में आपको बताने वाली हूँ वो पांचवी चीज के बारे में, और वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर नसों की मरम्मत करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, हमारी बॉडी में ताकत लाता है, हमारी मसल्स को यानी मांसपेशियों को ताकत देता है। अगर शरीर के अंदर विटामिन B1 और B6 की कमी हो जाए तो शरीर के अंदर और नसों में सूजन रहने लगती है, और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 तो इतना जरूरी है कि हमारी बॉडी की जितनी भी नसें हैं उनको मरम्मत करने का काम, उनकी डैमेज को सही करने का काम ये विटामिन B12 करता है। तो इसे बॉडी में इनटेक करने के लिए आप नॉनवेज खा सकते हैं, बट जब आप नॉनवेज यानी कि मछली का इंटेक करेंगे या किसी भी टाइप का नॉनवेज का इंटेक करते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर रहता है। तो आपने क्या करना है, वेजिटेरियन फूड से ही हमने विटामिन B12 लेना है। तो जितना भी खमीर वाला फूड होता है उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा आप मशरूम है, सीड्स हैं, यानी कि जैसे कि सीड्स जितने भी आते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी बॉडी में होने वाली जरूरत से ज्यादा उत्तेजना को, जो नसों के अंदर जरूरत से ज्यादा उत्तेजना होती है, उसे नॉर्मल करता है। ये इसका इंटेक कैसे किया जाए? अभी जो मैग्नीशियम है वो कहां से हमें मिलता है? तो मैग्नीशियम के लिए आप सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उनका इंटेक कर सकते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियों का इंटेक कर सकते हैं, यानी कि जितने भी बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं या फिर पंपकिन के बीज हैं, उनके अंदर ये मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जितने नट्स हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर भी मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये 5 चीजों का इंटेक करके, 5 चीजें अपनी डाइट में शामिल करके आप हाथों में होने वाली सुनपन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूं वो कौन सा योगासन है जिसे आपने रेगुलर करना है। ओके, मैं करूंगी तो मैं आई एम श्योर आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा है। राइट, अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम एग्जैक्टली क्या है? इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। इसका अगर आप रेगुलर 5 से 10 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो ये हमारी नाड़ियों को, हमारे नसों को ताकत देता है। इसको अनुलोम विलोम के साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी सुना होगा। इसको रेगुलर 10 मिनट करने से आपकी नसों में ताकत आती है, आपकी नसों में जितनी भी रुकावट आ चुकी है वो दूर हो जाती है, सुन्नपन का एहसास नहीं होता, क्योंकि ये हमारी नसों में आने वाली जितनी भी वायु है या ब्लड के क्लॉट्स हैं, खून के थक्के हैं, उनको दूर करने का काम करती है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको नसों से संबंधित और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।